महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के नेता अजित पवार के निधन के बाद चर्चा ये हो रही है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की और सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो वे अब अजित पवार की बारामती सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। और इस बीच में इस प्रस्ताव को लेकर एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर रहे हैं। चर्चाएं हो रही है, मंथन हो रहा है। उधर चर्चा यह भी है कि एनसीपी पार्टी का शरद पवार गुट में विलय हो सकता है। कई सारी चर्चा है। अजित पवार का 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में निधन हो गया और हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हुई। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है अजित पवार के निधन के बाद। लेकिन सत्ता की चर्चा हो रही है। अजित पवार के निधन से पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा की है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पार्टी के पास जो विभाग हैं वो किसी अन्य प्रभारी या सहयोगी दल को नहीं दिया जाना चाहिए। यह मीटिंग न केवल प्रशासनिक कामकाज सुचारू रखने के लिए थी, बल्कि पार्टी के अंदर जो भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी एक कोशिश मानी जा रही है ताकि ये बने रहे। अब अजित पवार के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, और दूसरा सवाल है कि डिप्टी सीएम कौन एनसीपी से। तो ये सारी चीजों पर सरगर्मियां तेज हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के कुल 288 सीटों में से महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, 41 एनसीपी के हैं। इसमें से मंत्रियों को अगर जोड़ दिया जाए तो 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम खुद रहे हैं, 9 मंत्री इनके रहे, 1 राज्यसभा के मंत्री। अब अजित पवार के जो परिवार में पवार परिवार के बाद सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे पार्थ और जय पवार है। जय पवार के राजनीति में भूमिका नहीं है, लेकिन पार्थ पवार हैं 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, फिलहाल राजनीति से दूर हैं। दूसरी तरफ अजित पवार के चाचा हैं शरद पवार और चचेरी बहन हैं जो सुप्रिया सुले, ये राजनीति में है। अजित पवार के समर्थक ये चाहते हैं कि उनकी विरासत सुनेत्रा पवार के पास ही रहे, और अगर थोड़े से देर के लिए मानकर यह भी चलिए कि सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो फिर अनुभव के लिहाज से प्रफुल्ल पटेल सबसे मजबूत विकल्प हैं। हालांकि राजनीति के पेचीदा दाव पेचों को देखते हुए पार्टी का एक वर्ग किसी अनुभवी चेहरे की तलाश में है। प्रफुल्ल पटेल को राजनीति का ट्रबल शूटर माना जाता है। जब पार्टी टूटी थी तो भी पर्दे के पीछे से प्रफुल्ल पटेल ही पार्टी को संभाल रहे थे। शरद पवार के करीबी रहने के कारण वे उनके हर दाव के काट बखूबी जानते हैं। 4 बार लोकसभा और 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे। साल 2005 में एविएशन मिनिस्टर ऑफ द ईयर जैसे सम्मानों से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। और लेकिन यह भी है कि फिलहाल जो गेंद है पार्टी के हाईकमान के पाले में है। अब एनसीपी भावना के अनुसार से देखें तो सुनेत्रा पवार को देखेगी या अनुभव के अनुसार से प्रफुल्ल पटेल को, यह भी आने वाले वक्त में कहा जाएगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सुनेत्रा पवार पूर्व मंत्री पद्म सिंह पटेल की बेटी हैं, जिनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ। 1985 में उनकी शादी अजित पवार से होती है। हालांकि सुनेत्रा पवार एक पॉलिटिकल वाइफ तक सीमित नहीं रही, राजनीति में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और उन्होंने एक स्वतंत्र पहचान बनाई। जून 2024 में वे महाराष्ट्र से निर्विरोध राज्यसभा के सांसद चुनी गईं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी चुनावी जंग ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसकी चर्चा हुई थी। हालांकि वो सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी। अब अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार सामाजिक कामों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहती हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद तो हैं ही, इसका भी काम देख रही हैं। इसके अलावा वे बारामती टेक्सटाइल कंपनी के अध्यक्ष भी हैं और चुनावी समय में वे पति अजित पवार के साथ रैलियों में, जनसंपर्क अभियानों में भी नजर आती थी। तो इस वजह से उनके राजनीतिक समझ भी साफ झलकती दिखाई भी दी चुनाव में भी, और अभी दिख रही है।
साल 2010 में सुनेत्रा पवार एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया, जिसे EFOI कहते हैं शॉर्ट में, इनके भी चेयरमैन रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के जो समर्पित है एक विद्या प्रतिष्ठान, इनके ट्रस्टी भी हैं। ग्रामीण छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए भी ये सक्रिय है। सुनेत्रा पवार को लेकर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक मामले में इन पर आरोप भी लगे थे। हालांकि ये आरोप बाद में चलकर जो EOW है, इन्हें क्लीन चिट दे दिया था और ये आरोप निराधार बताया गया। लेकिन राजनीति की ABCD शरद पवार से सीखने वाले अजीत पवार अपनी काकी प्रतिभा पवार की भी खूब तारीफ करते हैं। प्रतिभा पवार शरद पवार की पत्नी है और बहुत प्यार भी करते हैं। अब इंटरव्यू के दौरान अजीत पवार ने एक बात कही थी, शादी का किस्सा उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने हंसते हुए ये कहा था कि प्रतिभा यानी कि काकी ने सब कुछ किया है और शादी वही फिक्स की है। मेरी शादी सच कहूं तो सुनेत्रा से जब हुई थी तो काकी के कहने से ही हुई थी और शादी के बाद मैं बहुत खुश भी। अब दरअसल देखने के बाद देखें तो सुनेत्रा को देखने के लिए उनकी काकी ने ही उन्हें मनाया था। वो पूर्व राज्य मंत्री की बेटी भी थी, पद्मश्री पाटिल के, और जब रिश्तेदार प्रतिभा पवार से उनकी रिश्तेदारी थी और जब उनके पास गई तो सुनेत्रा को लेकर चर्चा हुई थी और सुनेत्रा पवार को लेकर जो प्रतिभा पवार है उन्होंने ही अजीत पवार के बीच में चर्चा किए थे और बोले थे बस एक बार देख तो लो। उसके बाद देखे और अजीत पवार उस वक्त शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन काकी की बात मान लिए और चले गए देखने, और इसलिए उन्हें सुनेत्रा से मिलना पड़ा भी। और अजीत पवार जब उनसे मिले तो उन्हें ना कहने का सवाल ही नहीं उठा। वो उनके सुंदरता और सादगी के आगे दिलहार बैठे और फिर यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। लेकिन ये अरेंज मैरिज इनकी हुई और ये शादी कब हुई? 1985 में इन दोनों की शादी हो गई थी। ये कहानी अजीत पवार ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था। अजीत पवार का जन्म अहमदाबाद जिले के देवलाली प्रवरा जगह है, वहां पर हुआ। आशाताई पवार और अनंत राव पवार के बेटे थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की जो जब टूट हुई तो उसके अध्यक्ष भी रहे। और इसकी बात करें तो शरद पवार से ये अलग हो गए और बीजेपी में जाकर, महायुति में जाकर इन्होंने सत्ता अलग से बना ली और डिप्टी CM बन गए। कुल मिलाकर 6 बार डिप्टी CM रहे। बीच में इन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज अजीत पवार के अचानक चले जाने के बाद पवार साम्राज्य में जो खालीपन आया है उसे भरना नामुमकिन तो है ही, लेकिन सुनेत्रा पवार के कंधों पर अब ये केवल परिवार नहीं बल्कि अजीत दादा की विरासत को आगे ले जाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना यह होगा कि सुनेत्रा पवार इन सारे जो जिम्मेदारियां हैं उसको इकट्ठा करके कैसे आगे बढ़ाती हैं। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।